हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में महाजनपद काल। तो देखते हैं वे 600 ईसा पूर्व जो है के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा गया है। कौन से में 600 ईसा पूर्व जो है उस समय को वैदिक काल का जो समय, हमने पहले वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल के बाद का जो समय था, 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, उसे भारत के इतिहास में जनपद या महाजनपद युग या महाजनपद काल के रूप में जाना जाता है। यह जो है महाजनपद जो है एक राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित हुई थी, जिनकी अपनी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था थी और उनका अलग अलग शासन था। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के समय यह जनपद पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और इस युग तक उत्तर भारत में 16 मुख्य जनपद या महाजनपद हुआ करती थी। इनका उल्लेख जो है, महाजनपद का उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय, महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती स्रोत सूत्र से मिलता है। कहाँ से हमें महाजनपद काल या महाजनपद युग का उल्लेख मिलता है? हमें अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है, महावस्तु से भी मिलता है तथा जैन ग्रंथ भगवती स्रोत सूत्र से भी मिलता है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। एक अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। उसमें उत्तर भारत की 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। इस अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 जनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। जिसमें कौन कौन सी थी 16 जनपद? अंग थी, मगध थी, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और तथा कम्बोज थी। इनमें से इन 16 जनपदों में से सिर्फ 2 महाजनपद कौन कौन सी? एक अवंती और एक चेदी। अवंती मतलब अभी वर्तमान उज्जैन, और चेदी मतलब कि खजुराहो। यह जो 2 प्राचीन थी, वह प्राचीन मध्य प्रदेश की महाजनपद थी। कौन कौन सी? इन 16 जनपदों में से 2 जनपद थी सिर्फ, अवंती और चेदी, जो कि हमारा प्राचीन मध्य प्रदेश था। मतलब विभाजन के पहले का जो प्राचीन मध्य प्रदेश था, उसकी महाजनपद हुआ करती थी। इसमें जो अवंती महाजनपद है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? विशेषकर उज्जैन हुआ करती थी। लेकिन अवंती महाजनपद को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, एक उत्तरी अवंती और दूसरी दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती थी उसका नाम रखा था उज्जैनी। ठीक है, उत्तरी अवंती का नाम क्या रखा था? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती जो थी उसका नाम रखा था माहिष्मती। वर्तमान जो महेश्वर खरगोन है उसे माहिष्मती। ठीक है, वो माहिष्मती, बाहुबली वाली माहिष्मती नहीं है, ये महेश्वर वाली माहिष्मती है। ठीक है, इसके यह जो है दोनों उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती की सीमा कौन तय करती थी? बेतवा नदी। बेतवा नदी बीच में से निकली हुई थी, अवंती महाजनपद के बिल्कुल बीच में से गुजरती थी, इसलिए इसकी सीमा रेखा माना जाता था। और जो बेतवा नदी के उत्तर वाले भाग को उत्तरी अवंती और उसकी राजधानी उज्जैनी, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी अवंती और उसकी राजधानी माहिष्मती रखी गई थी। इसके अलावा दूसरी जनपद थी हमारे यहाँ चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो थी उसकी राजधानी रखी थी सुक्तिमती। क्या रखा था? चेदी जो महाजनपद थी उसकी राजधानी रखी थी सुक्तिमती। और चेदी महाजनपद पे शासन किसने किया था? शिशुपाल राजा के द्वारा इस पर राज किया गया था।
सुक्तिमती जो है केन नदी के तट पर स्थित है। सुक्तिमती जो राजधानी है वह कहाँ पर स्थित है अभी? केन नदी के तट पर। और महाभारत के अनुसार चेदी जो महाजनपद है, उस चेदी महाजनपद पर शासन किसने किया था? शिशुपाल ने किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रघोत वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रघोत वंश जो है अवंती जनपद का अवंती जनपद में प्रघोत वंश ने शासन किया था। सबसे पहले अवंती पर शासन किया था। स्थापना किसने की थी? प्रघोत ने ही की थी। प्रघोत वंश की स्थापना किसने की थी? प्रघोत ने की थी। यह जो है पुराणों से हमें प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध के समय, भगवान गौतम बुद्ध के समय अमात्य मतलब कि वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने समस्त क्षत्रियों के सामने अपने स्वामी की हत्या करके अपने पुत्र प्रघोत को अवंती के सिंहासन पर बैठा दिया था। ये कौन व्यक्ति थे? पुनिक। पुनिक के पुत्र थे प्रघोत। प्रघोत अपने पुत्र को बैठाकर प्रघोत वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? इस वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनके अंतिम शासक थे। और प्रमुख शासक अगर से पूछा जाए तो प्रमुख शासक जो है चंद प्रघोत। चंद प्रघोत कोई दूसरे व्यक्ति नहीं थे। चंद प्रघोत किसे कहा जाता था? चंद प्रघोत जो है, इन्हें प्रघोत को ही कहा जाता था, क्योंकि यह शक्ति में वह अपने समकालीन समस्त राजाओं में प्रमुख था, इसलिए इसे चंड कहा जाता था। और चंड कहा जाने के कारण इन्हें चंड प्रघोत के नाम से जाना जाता है। यह इस जो प्रघोत वंश है उसके प्रमुख शासक थे। और इनके विशेषता थी, यह हाथी पालन कला में विशेषज्ञ थे। हाथी पालन कला में कौन थे? विशेषज्ञ थे। और साथ में चंड प्रघोत जो है बिंबिसार के समकालीन और महात्मा बुद्ध के भी समकालीन थे। इसके अलावा इनकी अवधि जो है अवधि नहीं, अवंती पर मगध में शिशुनाग ने अवंती को मगध में शिशुनाग ने मिला दिया। और चेदी जो थी, चेदी महाजनपद है, उसको मगध में महापद्मनंद जो थे, महापद्मनंद थे, उन्होंने मिलाया था। किसने? महापद्मनंद ने चेदी जो महाजनपद है उसको मगध राज्य में मिला दिया। और शिशुनाग ने मगध राज्य में अपनी अवंती महाजनपद को मिला दिया। शिशुनाग वंश के बाद अवंती क्षेत्र में नंदवंशी शासकों के अधीन रहा। शिशुनाग वंश के बाद क्या हुआ? अवंती जो हुई नंदवंश शासकों के अधीन हो गई। अब आती है नंदवंश के बारे में। नंदवंश कब से कब चला? 364 से लेकर 324 ईसा पूर्व में। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। नंदवंश के शासक कौन थे? महापद्मनंद, जिन्होंने चेदी महाजनपद को किसमें मिलाया? मगध में मिलाया था। वह महापद्मनंद ही कौन थे? संस्थापक थे नंदवंश के। और पुराणों के अनुसार इन्हें उग्रसेन कहा जाता था। अंतिम शासक कौन थे इसके? नंदवंश के अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद कौन थे? सिकंदर के समकालीन थे। और अवंती पर इनने नंदवंश ने भी अवंती पर राज किया। किस किस वंश ने किया? प्रघोत वंश ने भी अवंती पर शासन किया। इसके बाद में नंदवंश ने भी शासन किया। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। ठीक। और अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद जो थे नंदवंश के अंतिम शासक थे, जो कि सिकंदर के समकालीन थे। और जिसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी वह दूर दूर तक फैली थी, जिसमें अवंती जो था, अवंती राष्ट्र सम्मिलित था। ठीक। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अब नंदवंश अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद की हत्या कौन करता है? घनानंद की हत्या
करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बाद में नंद वंश खत्म होने के बाद में हम क्या स्टार्ट होता है? मौर्य वंश, 324 से 187 ईसा पूर्व तक। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मौर्य वंश की मौर्य वंश ने कैसे शासन किया और कौन कौन से हमें उसके प्रूफ मिलते हैं कि मौर्य वंश ने हमारे मध्य प्रदेश में शासन किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, थैंक यू।